अस्सलाम अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्कोप ट्रेंड्स होराइजन्स। तसव्वुर कीजिए कि आप सुबह उठे हों और अचानक आसमान फट पड़े। सूरज से भी 100 गना ज्यादा तेज रोशनी आपकी आंखों को अंधा कर दे और अगले ही लम्हे एक ऐसा धमाका हो जिसकी आवाज 1000 किलोमीटर दूर तक सुनाई दे। एक ऐसा धमाका जिसकी ताकत हिरोशिमा पर गिराए गए एटम बम से 1000 गना ज्यादा थी। इसकी शाक व्यू ने 2150 मुरब्बा किलोमीटर पर फैले 8 करोड़ से जायद दरख्तों को चंद सेकंडों में उखेड़कर जमीन पर बिछा दिया। बर्तानिया से लेकर यूरोप तक जलजले के झटके महसूस किए गए और लंदन में रात के वक्त इतनी रोशनी हो गई कि लोग अखबार पढ़ सकते थे। लेकिन हैरत अंगेज बात क्या थी? जब माहिरीन और साइंसदान इस धमाके की जगह पहुंचे तो वहां कोई गड़ा, क्रेटर मौजूद ही नहीं था और न ही वहां किसी खलाई पत्थर का एक टुकड़ा मिला। ये कहानी है 30 जून 1908 को पेश आने वाले तंगुस्का धमाके द टुंगुस्का इवेंट की, जो इंसानों की तारीख में जमीन पर होने वाला सबसे बड़ा और गैर मामूली धमाका माना जाता है। धमाके के वक्त रोज की सियासी हालत और पहली जंग अजीम की वजह से कोई भी साइंसदान फौरी तौर पर इस दूर दराज इलाके में न पहुंच सका। बिलाखिर 19 साल बाद 1927 में रूसी साइंसदान लिविन कालुक ने इस पुरस्कार वाक़ये की तफ्तीश के लिए साइबेरिया के जंगलात का रुख किया। कालुक को उम्मीद थी कि वहां किसी बहुत बड़े शहाब साकिब मीटीराइट के गिरने से बड़ा गड़ा और लोहे या पत्थर के टुकड़े मिलेंगे। लेकिन जब उनकी टीम वहां पहुंची तो उनके पांव तले से जमीन निकल गई। हजारों मुरब्बा किलोमीटर के इलाके में तमाम बड़े बड़े पुराने दरख्त मरकज से बाहर की तरफ परवाने की तरह गिरे हुए थे। धमाके के ऐन मरकज एपिसेंटर पर मौजूद दरख्त खड़े तो थे, लेकिन उनकी तमाम शाखें और छाल जल कर राख हो चुकी थी, जैसे वो टेलीफोन के खंबे बन चुके हों। सबसे बड़ा मुइन्ना यह था कि इतने बड़े धमाके के बावजूद वहां जमीन में एक भी गड़ा, क्रेटर मौजूद नहीं था। गड़ा और पत्थर न मिलने की वजह से दुनिया भर के साइंसदानों ने मुख्तलिफ साइंसी और ख्याली नजरियात पेश किए। एक एयर बरस्ट नजरिया, एयर बस्ट थ्योरी, सबसे मोतबर। आज के जदीद साइंसदानों के मुताबिक ये कोई पत्थर का मेट्यूराइट नहीं बल्कि बर्फ, मिट्टी और गैसों से बना एक दुमदार सितारा, कामेट या बर्फीला अल्फास्ट्रोड था। ये तकरीबन 100 से 200 फुट चौड़ा था, जो 4000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जमीन की फिजा में दाखिल हुआ। फिजा की शदीद रगड़ और हरारत की वजह से ये जमीन से 5 से 10 किलोमीटर ऊपर ही हवा में फट गया, एयरबस्ट। इसी वजह से कोई गड़ा नहीं बना, लेकिन इसके धमाके के एयर प्रेशर वेव ने 8 करोड़ दरख्त बिछा दिए। 2 निकोला टेस्ला का लेजर तजर्बा, निकोला टेस्ला थ्योरी। कुछ नजरियात दानों का मानना है कि इसी दिन मशहूर साइंसदान निकोला टेस्ला न्यूयॉर्क में अपनी डेथ रे आबेतार बिजली मुंतकिल करने वाले टावर पर तजर्बा कर रहे थे और उनका पावर बीम गलती से साइबेरिया पर जा गिरा। 3 एंटीमीटर ब्लैक होल, मिनी ब्लैक होल। 1970 की दहाई में कुछ फिजिसिस्ट्स ने यह नजरिया पेश किया कि एक माइक्रो ब्लैक होल जमीन से टकराया और उसके आर पार निकल गया। अब फिर एंटीमीटर का एक जर्रा मादे से टकरा कर तबाह हुआ। तंगुस्का वाक़ये का सबसे बड़ा मौजिज़ा ये था कि ये धमाका एक ऐसे गैर आबाद इलाके में हुआ जहां इंसानी आबादी न होने के बराबर थी, जिसकी वजह से सिर्फ 2 से 3 लोगों की जानें गईं। लेकिन जरा सोचिए, जमीन की गर्दिश की वजह से अगर ये धमाका सिर्फ 4 घंटे बाद होता तो ये साइबेरिया के जंगल के बजाय रूस के दारुल हुकूमत सेंट पीटर्सबर्ग पर होता, और अगर ये आज के दौर में लंदन, न्यूयॉर्क या टोक्यो जैसे बड़े शहर पर हो जाए तो पूरा शहर सेकंडों में नक्शे से मिट जाएगा। लाखों इंसान लम्हों में राख बन जाएंगे और उसकी शाक व्यू ग्लोबल क्लाइमेट और मवासलाती निजाम को तबाह कर देगी। इसी वजह से नासा और दीगर खलाई इदारों ने तंगुस्का वाक़ये के बाद से जमीन के करीब से गुजरने वाले पत्थरों, ऑब्जेक्ट्स पर कड़ी नजर रखना शुरू की। नाजरीन, तंगुस्का का धमाका इंसानों के लिए एक बहुत बड़ा इंतबाह, वार्निंग था। ये इस बात का सबूत है कि हमारी जमीन इस वसी और खौफनाक कायनात में कितनी नाजुक है और खला से आने वाली एक छोटी सी आफत हमें लम्हों में खत्म कर सकती है। आज 100 से ज्यादा साल गुजरने के बाद भी तंगुस्का की मिट्टी में इस खौफनाक दिन की गूंज मौजूद है। आपके ख्याल में क्या वो वाकई एक बर्फीला सितारा था, अखला का कोई और उनसुलझा मुइम्ना? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें।
اگر آپ کو اسکوپ ٹرینڈز ہورائزنز کی یہ سنسنی خیز ڈاکیومنٹری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کائنات کے عظیم رازوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔